दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, मैं जो टॉपिक आज पढ़ाने जा रहा हूं वो मेरा टॉपिक है भारतीय भूगोल का यमुना नदी तंत्र। इससे पहले मैं गंगा नदी तंत्र की 2 वीडियो बना चुका हूं जो अति ही अच्छी वीडियो बताई जा रही हैं। आप उनको जाकर के देख लें। आज मैं जो बता रहा हूं पढ़ाऊंगा वह यमुना नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। यमुना के उद्गम से लेकर के यमुना जहां पर गंगा में विलीन होती है वहां तक सारा मैं प्रोसेस बताऊंगा। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, कौन सी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और उसका क्या क्या योगदान है, इन सब के बारे में मित्र आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कॉमेंट्स करेंगे। तो देखिएगा, टॉपिक है यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र को समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि यह गंगा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह घाघरा नदी है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप इसमें भारत का मैप बनाएंगे मेरे साथ। आप मेरे साथ भारत का मैप बनाएंगे। हम आवश्यकता अनुसार इस तरीके का मैप बना लेते हैं। मित्र, आपको भारतीय भूगोल सही करना है तो मैप बनाना आपको सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से उत्तराखंड से एक नदी निकली है। उत्तराखंड से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से। दो शाखाओं में, और इस तरीके से आकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल में होते हुए एक शाखा इसकी पद्मा के नाम से इसमें चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, और एक शाखा हुगली के नाम से बंगाली खाड़ी में चली जाती है। इसे गंगा नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? गंगा नदी तंत्र। ये आपकी गंगा नदी है। कौन सी नदी है मित्र? गंगा नदी। गंगा नदी। इसी के सहायक यहां से एक नदी निकली है, यमुनोत्री से, उत्तराखंड से निकली है, और आगे जाकर के इस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, कहां पर? प्रयागराज में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कहां पर होती है मित्र? प्रयागराज में। प्रयागराज में यह विलीन हो जाती है। यह नदी आपकी यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी है मित्र। इस यमुना नदी में हिमाचल प्रदेश का भी पानी आता है, दिल्ली से होकर के गुजरती है ये, हरियाणा का भी पानी आता है। मैं ये नहीं कहता वहां से निकली है, लेकिन उसकी कुछ शाखाएं पानी लेकर के आती हैं। फिर राजस्थान का कुछ पानी आता है, मध्य प्रदेश का कुछ पानी आता है, और जाकर के उत्तर प्रदेश में ये मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। इसकी प्रमुख जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इस तरीके से, जो एमपी से निकली है। कहां से निकली है? मध्य प्रदेश से, इस तरीके से, और राजस्थान में एंट्री करते हुए, बॉर्डर टच करते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट, कहां पर? इटावा के निकट यह यमुना नदी मिल जाती है। यह आपकी चंबल नदी है। चंबल नदी है मित्र। आप इसका थोड़ा सा मैप बना रहे हैं। ये केवल मैंने सिंबल बताया था। अब मैं इसका पूरा डायग्राम बना करके आपको दिखाऊंगा कौन सी नदी कहां मिल रही है, किस कौन से नगर इस पर बसे हुए हैं, वो आप कराऊंगा। इसका छोटा सा मैंने आपको डेमो दिया है, आप इसे नोट कर लें। देखिएगा, ये आपकी
इस तरीके से एक नदी निकली हुई है, ये आपकी गंगा नदी निकली हुई है इस तरीके से, दो शाखाओं। ये उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए झारखंड से यू टर्न लेते हुए बांग्लादेश में इस तरीके से आती है, और इसकी एक शाखा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। और ये आपकी हुगली नदी है, हुगली नदी है। ये आपकी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। गंगा जब मैंने आपको बता चुका हूं उत्तराखंड से निकली है। कहां से निकली है? यूपी से निकली है मित्र, उत्तराखंड से निकली है। ये इसकी शाखा है अलकनंदा है, आपको पहले बता चुका हूं। ये भागीरथी है, और मोस्टली इसी को भागीरथी को ही गंगा कहा जाता है। इसके बाद उत्तराखंड से मित्र, उत्तराखंड से ही इस तरीके से यूके से, उत्तराखंड से एक नदी इस तरीके से निकली है, और जा करके इस तरीके से आपकी प्रयागराज में, कहां में जाती है? प्रयागराज में। यमुना में विलीन हो जाती है, सॉरी गंगा में विलीन हो जाती है। और यह नदी आपकी कौन सी है? यमुना नदी है। जिस जगह से उत्तराखंड से निकली है, ये जिस जगह से निकली है, इस जगह से उत्तराखंड से, इसे यमुनोत्री कहा जाता है। यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, इसे बंदर पूंछ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदर पूंछ। दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। अगर पूछा जाता है कि यमुना नदी का उद्गम कौन सा है, तो आप बता सकते हैं वो यमुना नदी का जो उद्गम है वो बंदर पूंछ से है या यमुनोत्री ग्लेशियर से है। दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मित्र, मैं आपको बता चुका हूं इसमें हरियाणा का भी पानी आता है, हिमाचल प्रदेश का भी पानी आता है, राजस्थान का भी पानी आता है, और एमपी का भी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में यमुना में, गंगा में विलीन हो जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि यह नदी यहां से हम देखेंगे, यह नदी, यह आपका दिल्ली है, दिल्ली है आपका, ये दिल्ली सी के तट पे है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको इस पर मथुरा मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में मथुरा। उसके बाद आगरा, उसके बाद इटावा, हमीरपुर भी है यहां पर। उसके बाद बांदा, इस नदी के तट पे है। अच्छा मित्र, आगरा यमुना नदी के तट पे है। आगरा में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत ताजमहल है। आपको कमेंट्स करके बताना है कि ताजमहल यमुना के कौन से तट पे है, दाएं तट पर है या बाएं तट पर है। कमेंट्स करके बताइएगा मुझे कि यह दाएं तट पर है कि बाएं तट पर है। यद्यपि मित्र आपको बता दूं, मैं आपकी जो क्लास ले रहा हूं आगरा शहर से ही ले रहा हूं, मैं आगरा शहर का ही रहने वाला हूं, और यहीं से मैं आपकी क्लासें ले रहा हूं आगरा से। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि जो ताजमहल है ऐतिहासिक इमारत, वह यमुना नदी के कौन से तट पर है, दाएं तट पर है या बाएं तट पर। आगे देखिए, देखिए दिल्ली से पहले इसमें एक नदी है इस तरीके से। तो दिल्ली से पहले यमुना नदी में आकर के मिल जाती है, और यह नदी हरिके बैराज से निकली है। कौन, इसका स्थान का नाम क्या है? हरिके बैराज। आप लोग नोट कर लीजिए, यह नदी, इस नदी का नाम टोन्स नदी है। कौन सा नाम है इसका? टोन्स। मैं इधर लिख देता हूं, टोन्स नदी। मित्र, टोन्स नदी जो निकली है वो यहां एक हरिके बैराज है। क्या है?
हरिकी बैराज, हरिकी बैराज जो उत्तराखंड में है, से निकलकर दिल्ली से पहले ये टोंस नदी यमुना में मिल जाती है। और यह नदी आपकी बाईं तरफ से, इधर से हम जाएंगे तो इसका जो बहाव किधर इधर है ना, तो बाईं तरफ से मिलने वाली प्रथम नदी है। टोंस नदी यमुना में बाईं तरफ से मिलने वाली प्रथम नदी है। आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना में बाईं तरफ से मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है, तो बाईं तरफ से बता सकते हैं टोंस नदी है। और यह टोंस नदी हरिके बैराज से निकली है, उत्तराखंड के पास से हरिके बैराज से निकली है। और यह दिल्ली से पहले कालसी स्थान है मित्र। कौन सा स्थान है? कालसी। इस स्थान को क्या कहते हैं? कालसी। कालसी, कालसी स्थान पर मित्र ध्यान रखिए, टोंस रिवर कालसी स्थान पर यमुना नदी में दिल्ली से पहले मिल जाती है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब आपको टोंस नदी एकदम क्लियर हो चुकी है। फिर एक बार बताने की कोशिश करूंगा। टोंस नदी हरिके बैराज उत्तराखंड के पास से निकलती है और यह नदी दिल्ली से पहले कालसी नामक स्थान पर यमुना में विलीन हो जाती है। विशेषता इसकी मुख्य यह है कि यह नदी बाईं तरफ से मिलने वाली यमुना की प्रथम नदी है। तो आप देखिए, इसके बाद जो दूसरी नदी है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकली है, इसके यूपी के सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से मित्र जिला है और सहारनपुर, आप लिख लीजिए। यूपी के सहारनपुर से निकली है। इस नदी का नाम हिंडन नदी है। कौन सी है? हिंडन नदी। और दिल्ली से थोड़ा चल करके और यह नदी यमुना में मिल जाती है। इस नदी का नाम हिंडन नदी है। क्या है मित्र? हिंडन नदी। हिंडन नदी पूछी जाती है मित्र। यमुना की दूसरी सहायक नदी बाईं तरफ से कौन सी है? हिंडन नदी। और इसका उद्गम जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से हुआ है। किससे हुआ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हुआ है आपका ये हिंडन नदी का। और यहीं से यह नदी, कौन सी नदी? यमुना नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। यद्यपि जो टोंस नदी थी यह पहाड़ों में जाकर के इस यमुना से मिल रही थी, लेकिन यहीं से आपकी यमुना नदी पूरी तरीके से मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, यहीं से यमुना नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है। अच्छा मित्र, जिन लोगों ने मेरी वीडियो गंगा नदी वाली देखी होगी वो मुझे बता सकते हैं कि आप ये बताइए कि गंगा नदी किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी? सबसे पहले दो क्वेश्चन आप कमेंट्स करके बताइएगा। उस पर मित्र देखेंगे, ये बाईं तरफ से मिलने वाली यमुना की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाईं तरफ से मिलने वाली यमुना की दो प्रमुख सहायक नदियां मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखेंगे मित्र, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो उसके बारे में बताता हूं। ये आपका उत्तर प्रदेश चल रहा है, इसके जस्ट नीचे मध्य प्रदेश है। हालांकि आपको दिखाई नहीं देगा, आप इमेजिन करिए, मैं भी इमेजिन कर रहा हूं। ये आपका एमपी है। एमपी में एक पहाड़ी है, जाना पावा पहाड़ी। जाना पावा पहाड़ी है इस तरीके से। और जाना पावा पहाड़ी मित्र मैं आपको बता चुका हूं, इधर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। आपने मैप में देखा होगा, आप मेरे लास्ट वीडियो देखें। विंध्याचल पहाड़ी का ये पार्ट है। यहां से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से मध्य प्रदेश से। ये सब कहां पर है? एमपी में मालवा के पठार पर है, विंध्य के पठार पर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से जो नदी निकली है उसके बारे में पहले बताऊंगा आपको। यहां से मध्य प्रदेश से एक नदी निकली है जानापावा पहाड़ी से इस तरीके से, और ये कमिनी इधर जाती है। राजस्थान में एंट्री करते हुए होते हुए इटावा के निकट
इटावा के निकट यमुना नदी में विलीन हो जाती है। किसमें विलीन हो जाती है मतलब यमुना नदी विलीन हो जाती है। ये एमपी में भी जाती है, राजस्थान में भी जाती है। किसमें आती है? राजस्थान में। क्योंकि मध्य प्रदेश ने अपना कुछ भाग जबरदस्ती राजस्थान में उछोड़ दिया है। इसका बदला लेते हुए उत्तर प्रदेश का विभाग, कुछ भाग इसमें मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है। उसका बदला लेते हुए मध्य प्रदेश का कुछ भाग आपका राजस्थान में घुसा हुआ है। तो ये राजस्थान में जाती है। उसके बाद जाकर के कोटा वोटा होते हुए, कोटा इसी नदी के तट पर है। यह नदी चंबल नदी कहलाती है। इसका नाम क्या है मित्र? चंबल नदी। इसको यहां लिख देते हैं, चलो, चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी की विशेषता दोस्त आप जानती होंगे, अधिकांश जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो मैं भी बताता हूं, आप चिंता न करें। मुझे तो मेरा टारगेट तो यह जो न जानते हैं उनको भी बताना, जानते हैं उनको रिवीजन कराना। तो देखिएगा, चंबल नदी जो निकली है वो मध्य प्रदेश के जाना पावा पहाड़ियों से निकली है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह नदी यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये कौन सी नदी है? यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आप पॉइंट में लिख भी सकते हैं, चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम तो मैंने आपको बता ही दिया मित्र, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मित्र, आप नोट कर लिया होगा। फिर आप देखिएगा, चंबल की एक सहायक नदी है इस तरीके से, वो आई है राजस्थान से, और राजस्थान की एक पर्वत श्रेणी है इस तरीके से। राजस्थान की एक पर्वत श्रेणी है इस तरीके से, आप इसका नाम बताएंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है ये, अरावली पर्वत श्रेणी है। क्या नाम इसका? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी है। यहीं से यह नदी निकली हुई है जिसका नाम बनास नदी है। क्या नाम है मित्र? बनास नदी। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास, ये जो बनास नदी है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप देखेंगे, और जिस स्थान से ये निकली है आपकी बनास नदी, वह कुंभलगढ़ से निकली है। कहां से निकली है? कुंभलगढ़ से। इस बनास नदी का उद्गम कहां से हुआ है? कुंभलगढ़ से। याद रखिए, बनास नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, आपकी चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की सहायक नदी है, आप इसे याद रखेंगे। अरावली की पर्वत श्रेणी है, उसके पास कुंभलगढ़ है, के पास से ये बनास नदी निकली हुई है। आगे देखिए, क्योंकि मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बनास का भी जल जाकर के यमुना नदी में मिल जाता है, इसलिए इसके बारे में बताना मुझे आवश्यक है। मित्र देखिए, चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जाना पावा पहाड़ी से निकल करके ये मालवा के पठार पर बहुत तेजी के साथ प्रवाहित होती है, क्योंकि मालवा का पठार कठोर भी है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, और बहुत तेजी के साथ प्रभावित होती है। जब इसमें पानी होता है तो इसकी शाखाएं काफी क्षेत्र में बढ़ जाती है। जब इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है तो शाखाएं होती हैं, इस तरीके से शाखाएं बन जाती हैं। जैसे ये नदी है, आप समझिएगा मेरे साथ, ये चंबल नदी है मित्र, मैं पूरा चंबल बता रहा हूं। जब इसमें जल की मात्रा अधिक होती है तो इस तरीके से इसकी शाखाएं बन जाती है। इस तरीके से अधिक मात्रा होने पर, जब जल की मात्रा अधिक होने पर इसमें इस तरह शाखाएं बन जाती है, पानी कई धारा बढ़ जाता है। जब कम होने पर इसमें से ये शाखाएं अपने गालचे को गहरा कर देती हैं, फिर इन्हें जो खाली हो जाते हैं इन्हें खंडहर कहते हैं। क्या कहते हैं?
खंडहर। खंडहर एक आम मतलब हम लोग भाषा में कहते हैं, लेकिन वहां के लोग इसे बीहड़ कहते हैं। बीहड़ के नाम से जाना जाता है। इन खंडहरों में ही डाकू लोग निवास करते थे, और डाकू लोग वहां यहाँ के स्थायी लोग होते हैं। इन्हें खंडहरों की पूरी जानकारी होती है, और ये चंबल के डाकुओं के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये डाकुओं का बचने का एक सबसे सरल उपाय है, इसलिए यह नदी डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त डाकुओं के साथ साथ यह नदी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए घड़ियालों के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताइए जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं चंबल नदी है। कैसी नदी है? चंबल नदी है। इसका पानी बहुत स्वच्छ होता है। अगर ऊपर से आप कोई भी, जैसे आप रुपया डालते हैं, तो वह जाता हुआ आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और ये लगेगा ये बहुत ऊंचाई पर ही है, मतलब पास में ही है, लेकिन वो गहराई बहुत होता है। तो इसका पानी बहुत स्वच्छ है। घड़ियालों के लिए जानी जाती है। इसके साथ साथ ये डाकुओं के लिए जानी जाती है। इसके साथ ये खंडर बनाती है, बीहड़ बनाती है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसकी सहायक नदियां बताता हूं मैं आपको, जुड़े रहिए मेरे साथ, प्लीज इसका मत करिए। देखिए एक नदी है इस तरीके से मध्य प्रदेश में, ये भी विद्यांचल से निकली हुई है। यह नदी क्षिप्रा है। कौन सी है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी है। कौन सी नदी है मित्र? क्षिप्रा नदी है। और भी नदी बतानी है मुझे, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी के ऊपर के तट पर एक मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर स्थित है। जैसे यमुना नदी के तट पर आपका आगरा है, गंगा के तट पर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी है। ऐसी क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश का कौन सा शहर स्थित है? आप कमेंट्स करके बताइए, पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं मैं कि उस स्थान पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसका महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो आप बताइए, अच्छा ये बताइए, महाकुंभ का आयोजन भारत में 4 जगह होता है, 4 स्थानों पर होता है। आप उन चारों के नाम मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि किस किस जगह पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक इस नदी पर हो, इसमें से एक इस नदी पर है, क्षिप्रा नदी पर। तो आप बताइएगा। चलो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि क्षिप्रा नदी पर उज्जैन शहर स्थित है। कौन सा? उज्जैन। मध्य प्रदेश में कौन सा है? उज्जैन। उज्जैन शहर आपके क्षिप्रा नदी पर है। किस पर है? क्षिप्रा नदी पर है। और 3 आप कमेंट्स करके बताइए जब महाकुंभ लगता है। इसके बाद देखेंगे आप मित्र, उसके बाद जो नदियां हैं इस तरीके से, एक नदी आपकी ये इस तरीके से आती है, ये सब मध्य प्रदेश में तो निकली हुई है। एक नदी इस तरीके से आती है, इसका नाम क्षिप्रा है, मैंने बताया आपको। इसका नाम काली सिंध है। कौन सा है? काली सिंध। इसका नाम कैसा है? काली सिंध है। इसके बाद इस नदी का नाम पार्वती है। कौन सा है? पार्वती। गौरी शंकर वाली पार्वती। और ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से निकली हुई हैं, और चंबल की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं मित्र? चंबल की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये तीनों चंबल की सहायक नदियां हैं। इधर आपकी बनास भी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, जो बाएं तट से है। उसके बाद मित्र आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे, ये तो चंबल की सहायक हो गई। एक नदी है हमीरपुर के पास में आकर के इस तरीके से मिल जाती है। यह नदी है जो यमुना की सहायक है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। इस नदी को सिंध नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंध नदी। सिंध मित्र, सिंध नहीं, सिंध तो कश्मीर से होकर के बहती है। यह सिंध नदी है। सिंध नदी किसकी सहायक नदी है?
तो आप बता सकते हैं यमुना की सहायक नदी है और यह हमीरपुर के पास आकर के यमुना में मिल जाती है। इसके बाद आप देखेंगे इस हमीरपुर में ही एक नदी और है, इस तरीके से ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी भी एमपी से निकली हुई है, ये भी एमपी से निकली हुई है, ये सारी नदियां एमपी से निकली हुई है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही। ठीक है, बेतवा भी आपकी हमीरपुर के पास ही मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी है ये। और बेतवा की एक सहायक नदी है इस तरीके से, बेतवा की भी एक सहायक नदी है इस तरीके से, बेतवा की, इसे घासन नदी कहते हैं, घासन नदी आपकी बेतवा की सहायक नदी है। किसकी है? बेतवा की सहायक नदी। आप लोग याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं जब डीपली क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। घासन किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा किसकी है? यमुना की सहायक नदी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और एक केन नदी, ये केन नदी है मित्र, ये बाना के निकट आपकी यमुना में मिल जाती है। बाना के निकट ये आपकी यमुना मिल जाती है। इस तरीके से आपने देखा, मैंने यमुना नदी तंत्र बताया। एक बार फिर इसका मैं आपको सामने छोटा सा रिवीजन करूंगा, आप बने रहिए, देखिएगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा जिस स्थान से निकली है वो उत्तराखंड से निकली है, दो शाखाओं में, भागीरथी और अलकनंदा। देवप्रयाग में मिलने के बाद इस तरीके से ये उत्तराखंड के पास होते हुए उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाकर के ये गिर जाती है। पश्चिम बंगाल में इसकी शाखा दो शाखाओं में बढ़ जाती है, पद्मा के नाम से, एक हुगली के नाम से। इसके बाद यमुना देखेंगे। यमुना आपकी यमुनोत्री से या बंदरपूर से निकली हुई है। बात एक ही है, यमुनोत्री या बंदरपूर ग्लेशियर यहां से निकली हुई है। इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली का पानी इसमें मिलता है। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश का मिलता है और जाकर के यूपी में इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद में ये गंगा विलीन हो जाती है। इस पर दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा शहर स्थित हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा शहर स्थित हैं। ये आपने देख लिया। इसकी जो बाएं साइड की जो नदियां हैं वो नदी टोंस नदी है और हिंडन नदी है। टोंस नदी हर की बैराज से निकली है और हिंडन नदी आपकी यूपी के सहारनपुर जिले से निकली हुई है। ये भी आपको क्लियर हो चुका है। और दिल्ली के जस्ट नीचे से ही जहां पर आपकी हिंडन नदी मिलती है, वहीं से ये यमुना नदी आपकी मैदान प्रवेश कर जाती है और मैदान प्रवेश करने के बाद इस तरीके से आगे चलती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी आपकी जनाबाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के निकट जाकर के इसमें विलीन हो जाती है यमुना में। चंबल की प्रमुख सहायक नदी क्षिप्रा है। क्षिप्रा के तट पर उज्जैन नगर स्थित है, कालीसिंध और पार्वती।